एक लड़की ने अरमगान का भांडा फोड़ दिया, सारे राज उगल दिए, पुलिस चकरा गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। वो मिसिंग लिंक्स जो अभी तक नहीं मिल रहे थे, उनका राज खुद मुल्जिम अरमगान ने अफशा कर दिया है। पुलिस ये सुनकर चकरा गई। पुलिस ने अरमगान के बयान की वीडियो बना ली है ताकि बतौर सबूत इसे अदालत में पेश किया जा सके। महरीन सिप्तैन ने अपने ब्लॉग में बताया कि पुलिस जराये का कहना है कि अरमगान के घर से एक और खून का नमूना मिला है। वो एक लड़की का है। पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन वो ज़ेरे तफ्तीश है। लेकिन वो लड़की आखिर है कौन, अभी तक इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ताहम उस लड़की ने पुलिस को बड़ी ही अहम मालूमात दी हैं। लेकिन इस केस का सबसे अहम पहलू ये है कि दूसरी लड़की मुल्क से फरार हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने रात गए मुल्जिम अरमगान के घर दोबारा छापा मारकर एक बहुत बड़ा सबूत कब्जे में ले लिया है। महरीन सिप्तैन बताती हैं कि इस केस में बड़ा ही अहम लिंक पुलिस के हाथ लगा है। वो ये कि अरमगान ने कत्ल से कुछ दिन पहले भी मुस्तफा आमिर पर तशद्दुद किया था और वीडियो बनाकर अपने सर्कल में शेयर कर दी थी। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि देखो मैंने इसका क्या हशर किया है। महरीन सिप्तैन ने कहा कि इसी वजह से मकतूल मुस्तफा कत्ल के रोज अरमगान के बार बार फोन करने के बावजूद उसे मिलने नहीं जाना चाहता था, लेकिन अरमगान ने उसे ट्रैप किया और बहला फुसला कर अपने घर बुला लिया और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और इस कत्ल की वजह बनी वही लड़की जो अब ज़ेरे तफ्तीश है। आग लगाने से पहले मुस्तफा को कहा, हिम्मत है तो भाग, हिम्मत है तो भाग। अरमगान के सनसनीखेज इंकशाफात। नाज़रीन, मुस्तफा आमिर कत्ल केस के दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। घर से मिले डीएनए से एक लड़की की तलाश भी शुरू कर दी गई है जो इस केस की अहम गवाह साबित हो सकती है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम अरमगान ने बताया कि उसने 6 जनवरी को शिराज और मुस्तफा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। मुस्तफा पर तशद्दुद के दौरान मैं नशे की हालत में था। मैंने लोहे के रॉड से मुस्तफा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि तशद्दुद के दौरान मुस्तफा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया था। शिराज ने मुझे तशद्दुद से रोका, लेकिन मैं बाज न आया। इसके बाद मैं शिराज की मदद से मुस्तफा को उसी की गाड़ी में डालकर हबले गया। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। मैंने उस पर पेट्रोल छिड़का और कहा, डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। लेकिन उसमें भागने की हिम्मत ही नहीं थी। मुस्तफा ने हरकत की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट के बायस हिल नहीं पाया। अरमगान ने तफ्तीशकारों को बयान दिया कि उसने मुस्तफा आमिर को हाथों और पैरों पर मारकर जख्मी किया था। राइफल से 3 फायर किए जो मुस्तफा को नहीं लगे। मुस्तफा पर फायरिंग वार्निंग देने के लिए की थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुझे शिराज ने वहां से चलने का कहा। मैं और शिराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नया मोड़, गाड़ी से बरामद जली हुई लाश किसकी है? मुस्तफा आमिर कत्ल केस में केस की अब तक होने वाली तफ्तीश, मुल्ज़िमान के बयानात और एतराफात और पुलिस को मिलने वाले सबूतों के बावजूद ताहाल ये साबित नहीं हो सका है कि गाड़ी से जली हुई लाश मकतूल मुस्तफा आमिर की ही है या किसी और की। केस के सिलसिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुक्काम को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नमूने यानी सैंपल लिए जाने के बाद मुस्तफा आमिर की लाश को ईदी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। खत में कहा गया है कि रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा और अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई तो दोबारा से लावारिस कब्रिस्तान में ही तदफीन कर दी जाएगी और तब तक लाश को सर्द खाने में महफूज रखा जाए। आपको बताते चले कि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने केवाड़ी में ईदी कब्रिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, डीएनए के नमूने लिए गए, लाश बहुत ज्यादा जली हुई है जिसकी वजह से मौत का तायुन नहीं हो सकेगा। शनाख्त करने के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं। जब भी बर्न्ट इतनी ज़्यादा बॉडीज़ हों जिनके हाथ का जो पोर होते हैं लाइक द फिंगरप्रिंट्स, जब वो नहीं अवेलेबल हों तो फिर हमारे पास डीएनए का ही ऑप्शन रह जाता है। और डीएनए का ऑप्शन ऐसी बर्न्ट बॉडीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट है कैरी आउट करना, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। एंड लाइक आई सेड वी टुक 11 सैम्पल्स, हमने 11 सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं सिर्फ डीएनए की आइडेंटिफिकेशन।
अपोजिशन क़यादत ने इस्लाहाती एजेंडे पर मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की। एलामिया जारी। पीटीआई क़यादत ने चीफ जस्टिस से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वदा इजलास के बारे में आगाह किया। वजीर आजम से मुलाकात की और हुकूमत से इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने पॉलिसी साजी पर अमल दरामद के अमल में अपोजिशन वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस से मुलाकात के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडरों के केसेस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। पार्टी क़यादत के वकला को हिरासत किया जाता है। जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। पीटीआई के वकला के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुआशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे और इंतजामिया को जवाबदेह बनाए। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी से मुलाकात। उमर अयूब ने दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने बानी की इजाजत से चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस के सामने अपने मामलात पेश किए। उन्हें बताया कि हमें मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। बानी और बुशा बीबी के वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। उन्हें बताया कि जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम पर झूठे मुकदमात हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि चीफ जस्टिस से 7 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। बानी पीटीआई को डॉक्टर की सहूलत नहीं मिल रही। कारकुनान बानी पीटीआई और बुशा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। बानी की अहलखाना से बात नहीं कराई जा रही। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में आइन और कानून खत्म हो चुका, अदलिया इस्तेमाल हो रही है। अदलिया को फौरी तौर पर मुदाखलत करना होगी, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। बोले कि पीटीआई वाले आर्मी चीफ को बाप कहते थे, जिसको बाप कहते थे उसी के बारे में बदजुबानी करते हैं। बानी पीटीआई फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। बानी पीटीआई चाहते थे कि फौज उनकी जमात का झेली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। पीटीआई की सियासत एक ज़ात के लिए है। उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं, ना ही उनका तर्ज अमल सियासी है। वज़ीर आज़म ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क भर से साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज दर इंसाफ के ख्वाह थे। माजी में निज़ाम का गलत इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के दौरान कहा कि मेरिट की बुनियाद पर ज़ेर इल्तिवा टैक्स केस जल्द निपटाएं। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां मुल्क और मैशत नहीं चलती। हुकूमत और अपोजिशन वाले सभी इन मामलात के जिम्मेदार हैं। हुकूमत की सोच नाकाम और दावे खोखले। हमारा सफर आसान नहीं, ये पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई भी नहीं। अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया आज वो इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का जलसे से खिताब। कराची में अदालती हुक्म पर मकतूल आमिर मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट के हमरा मेडिकल बोर्ड ने मकतूल आमिर मुस्तफ़ा की नस से ज़रूरी सैंपल इकट्ठे किए। फॉरेंसिक के जरिए मकतूल की शनाख्त की जाएगी। कब्र कुशाई के बाद बोर्ड सरबराह डॉक्टर समिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि कब्र कुशाई करके DNA के लिए 11 नमूने लिए हैं। नमूनों से सिर्फ शनाख्त मुमकिन हो सकी। लाश जलने की वजह से मौत की वजह का तयन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से जुड़ा है। जमहूरियत ही मुल्क की बका का रास्ता है। बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा, मेरी वालिदा की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई।
बेनजीर भुट्टो पर कई हमले हुए लेकिन वो खौफजदा नहीं हुई। वालिदा ने सिखाया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मर्दाना मुआशरे में वालिदा ने खवातीन के लिए रास्ता खोला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बरतानिया की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का फील्ड का दौरा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रेस स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के लिए मंसूबे पर भी ब्रीफ किया गया। बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश भी हुई। किसी मुल्क की सरजमीन में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। गजा और मसला कश्मीर देरीना तनाज़ात हैं। इस हवाले से सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की गैर मुल्की TV से गुफ्तगू। इस्लामाबाद ने वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। इम्तिहान से रोके जाने पर तालिब इल्म की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वफाकुल मदारिस के कवायद और ज़वाबित की गलत तशरीह पर दाढ़ी छोटी होने पर इम्तिहान देने से रोक दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है, वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियां देता है, निज़ाम रेगुलेट हो रहा है लेकिन चलेगा कैसे, ये भी बताएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले कि कोई माने या ना माने चेयरमैन ऐवान की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। चेयरमैन ने मुअज़्ज़ज़ रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। सुना है अब उनके अहकामात पर अमल नहीं हुआ। जब तक मुतालिबात पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया जाता वॉकआउट करते हैं। जब तक सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता तब तक बैठना बेकार है। हमारे दो अरकान ऐवान में आए, इन हालात में यहाँ नहीं बैठा जा सकता। पानी PTI मुलाकातों पर पाबंदी जाली हुकूमत के होश हवास खोने का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं क़ैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। जाली हुकूमत ये बात जहन नशीन कर ले कि बानी PTI नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंडेट चोर हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है बल्कि तौहीन अदालत की भी मुर्तकिब हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। अस्मा बुखारी कहती है पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई। फैमिली वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। कोई ज़ाब्ता होता है। खत लिखने से न डील मिली है और न मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मायार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल, 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर शामिल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजव्वज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। तारीखी मुकामात की बहाली का मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। और पाकिस्तानी शोबिज़ की मकबूल जोड़ी कुबरा खान और गौहर रशीद की बारात। फनकार जोड़ी की बारात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी की तकरीब कराची में मुनक़िद हुई। तकरीब में शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर सितारों की शिरकत। कुबरा खान ने शादी पर हल्के पिस्ता रंग का खूबसूरत उरूसी जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया। दोनों अदाकार शादी के दिन निहायत खुश नजर आए। उनकी मुस्कुराहटों ने मद्दाहों के दिल जीत लिए।